डीडी किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान चैनल। मंडी खबर में स्वागत आप सभी का। मैं हूं आपके साथ अदिति शर्मा। अगले आधे घंटे के दौरान आपको बताएंगे किस कृषि जिन्स के भाव में आई तेजी, किस में आई मंदी। साथ ही जानेंगे आगे किस ओर जा सकता है जिन्सों का बाजार। आज हम खास तौर से बात करेंगे धान, चना, टमाटर, जीरा, अरंडी और कपास की। इसके अलावा भी कई और जिन्सों के बाजार भाव आप मंडी खबर में जान सकेंगे। लेकिन आइए सबसे पहले नजर सुर्खियों पर। ज्यादातर मंडियों में धान के भाव रहे स्थिर, कुछ मंडियों में दर्ज हुई उठापटक। राजकोट मंडी में 75 रुपए टूटा चने का बाजार भाव, कोटा मंडी में आई 200 रुपए की चमक। सूरत मंडी में 2250 रुपए पर हुए टमाटर के सौदे, मुरादाबाद मंडी में 1840 रुपए पर हुआ कारोबार। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं धान के बाजार के साथ। बताएं आपको कि कृषि उपज मंडियों में मंगलवार को धान की आवक जो है सामान्य सी नजर आई। ज्यादातर मंडियों में धान के सौदे बिना किसी फेरबदल के साथ हुए। वहीं कुछ मंडियों में उतार चढ़ाव भी दर्ज किया गया। धान के कारोबार पर पेश है रिपोर्ट। मंगलवार को उत्तर प्रदेश सहित देश की ज्यादातर मंडियों में धान की आवक देखने को मिली। वहीं ज्यादातर मंडियों में इसकी खरीद स्थिर भाव पर हुई। भाव पर नजर डालें तो एग्मार्कनेट के मुताबिक गुजरात की दाहोद मंडी में 23 दिसंबर को धान का भाव रहा 1940 रुपए, जो कि 24 दिसंबर को भी 1940 रुपए पर टिका रहा। जबकि राज्य की ही दहेगाम मंडी में इस दौरान धान के सौदे बढ़त के साथ हुए। यहां 23 दिसंबर को इसका भाव रहा 2425 रुपए, जो कि 24 दिसंबर को 107 रुपए बढ़कर 2532 रुपए पर पहुंच गया। वहीं राजस्थान की कोटा मंडी में धान के सौदे स्थिरता के साथ हुए। यहां दोनों दिन यानी 23 और 24 दिसंबर को धान का भाव बिना किसी बदलाव के 2900 रुपए पर बना रहा। उत्तर प्रदेश की बदायूं मंडी में भी स्थिर भाव का सिलसिला जारी रहा। यहां 23 दिसंबर को इसका भाव था 2300 रुपए, जो कि 24 दिसंबर को भी 2300 रुपए पर बरकरार रहा। जबकि राज्य की लखीमपुर मंडी में 24 दिसंबर को धान का भाव 10 रुपए गिरकर 2250 रुपए से 2240 रुपए पर आ गया। बात धान की पैदावार की करें तो घरेलू स्तर पर इस साल कुल धान की पैदावार में कमी देखने को मिल सकती है। कुछ समय पहले ही कृषि मंत्रालय की ओर से पहले अग्रिम अनुमान को जारी किया गया है, जिसके मुताबिक देश में कुल धान की उपज साल 2023-24 के दौरान 1199 लाख 34,000 टन होने का अनुमान जताया गया है, जो 2022-23 के 1378 लाख 25,000 टन की तुलना में 178 लाख 91,000 टन की वृद्धि को दर्शाता है। तो धान के कारोबार के बारे में अभी आपने विस्तृत जानकारी हासिल की। आगे क्या परिस्थितियां रह सकती हैं, जानकारी के लिए आइए रुख कर लेते हैं कमोडिटी एक्सपर्ट शिव श्रीवास्तव जी का, जो फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। शिव जी, सबसे पहले तो मंडी खबर में स्वागत आपका। जानना चाहेंगे कि मौजूदा हालात जो धान के बाजार में हाल फिलहाल में बने हुए हैं, आगे इसको लेकर क्या संभावनाएं लग रही हैं आपको? धान की बात करें तो कीमतों में स्थिरता का रुख देखने को मिल रहा है जी। एक तरफ जहां मांग सामान्य है, वहीं दूसरी तरफ आवक जारी है। जहां तक आने वाले समय में धान की कीमतों की बात करें जी, कुछ उतार चढ़ाव के बावजूद आने वाले समय में भी धान की कीमतों में थोड़ा और मजबूती का रुख देखने को मिल सकता है। बिल्कुल, तो और भी ज्यादा मजबूती का यहाँ पर अनुमान जताया जा रहा है। तो इसका फायदा जो है हमारे धान के किसान कैसे उठा सकते हैं, आपकी सलाह क्या रहेगी? जिन किसानों के पास धान का स्टॉक है, मेरे विचार से उनको इंतजार करना चाहिए जी। जहां तक वर्ष 2023-24 में उत्पादन की बात की जाए, वर्ष 2023-24 में धान के उत्पादन में कमी की आशंका व्यक्त की जा रही है। निर्यात मांग की बात करें तो आने वाले समय में निर्यात मांग में तेजी की संभावना है। मांग में मजबूती से आने वाले समय में धान की कीमतों में और तेजी का रुख देखने को मिल सकता है।
बिल्कुल, तो थोड़ा सा इंतजार जो है हमारे धान के किसान करके चल सकते हैं, आगे आने वाली और भी ज्यादा मजबूती का फायदा उठा सकते हैं। बात हो गई धान की और इसी के साथ शिव जी आपसे गुजारिश है आप बने रहिए हमारे साथ, आगे भी बुलेटिन के दौरान हम आपसे जानकारी लेते रहेंगे। फिलहाल हम बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं चने की। बता दें कि हफ्ते के दूसरे कारोबारी दिन यानी कि मंगलवार को चने की जो आवक है बिल्कुल सामान्य सी रही। वहीं इसके बाजार भाव की बात करते हैं तो इसके सौदे मिले जुले रुख के साथ हुए। चने के कारोबार पर पेश है रिपोर्ट। कृषि उपज मंडियों में इन दिनों चने की आवक सामान्य बनी हुई है। मंगलवार को चने का कारोबार उतार चढ़ाव के साथ हुआ। साथ ही कुछ मंडियों में चने के भाव स्थिर रहे। एगमार्कनेट के मुताबिक गुजरात की राजकोट मंडी में 23 दिसंबर को चने का भाव 6,375 रुपए था। 24 दिसंबर को इसमें 75 रुपए की सुस्ती आई और भाव 6,300 रुपए रह गया। राजस्थान की कोटा मंडी में चने की खरीद बढ़त के साथ हुई। यहाँ 23 दिसंबर को इसका भाव रहा 5,600 रुपए, जो कि 24 दिसंबर को 200 रुपए चढ़कर 5,800 रुपए पर पहुंच गया। उत्तर प्रदेश की फैजाबाद मंडी की बात करें तो यहाँ चने की खरीद कमजोरी के साथ हुई। यहाँ 23 दिसंबर को चने का भाव था 7,460 रुपए, जो कि 24 दिसंबर को 10 रुपए लुढ़क कर 7,450 रुपए क्विंटल रह गया। वहीं लखनऊ मंडी में इस दौरान चने के सौदे स्थिर भाव पर हुए। यहाँ दोनों दिन यानी 23 और 24 दिसंबर को चना 7,520 रुपए पर बिका। बता दें कि कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की ओर से साल 2023-24 के लिए अंतिम अग्रिम अनुमान को जारी किया गया है, जिसके मुताबिक घरेलू स्तर पर रबी चने की पैदावार 110,39,000 टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल इस दौरान रबी चने की उपज 122,67,000 टन थी। यानी इस साल रबी चने की पैदावार में 12,28,000 टन की कमी देखने को मिल सकती है, जिसका असर चने के बाजार भाव पर पड़ सकता है। तो जाना अभी आपने चने के बाजार के हाल के बारे में, आइए इस पर भी जानकारी लेते हैं। शिव जी, चने के बाजार भाव को लेकर आप क्या जानकारी देंगे? आगे आने वाले समय की अगर हम बात करते हैं तो किस तरह की संभावनाएं रह सकती हैं इसके बाजार में? चना की बात करें तो कीमतों में मामूली मजबूती का रुख देखने को मिल रहा है जी। एक तरफ जहां मांग सामान्य है, वहीं दूसरी तरफ आवक जारी है जी। जहां तक वर्ष 2023-24 में चना के उत्पादन की बात की जाए, वर्ष 2023-24 में चना के उत्पादन में कमी की आशंका व्यक्त की जा रही है। आने वाले समय की बात करें तो आने वाले समय में मांग में मजबूती से चना की कीमतों में थोड़ा और तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। बिल्कुल, तो आपका कहना है कि जब मांग मजबूत होगी तो इसमें तेजी देखने को मिल सकती है। तो ऐसे में हमारे जो चने के किसान हैं किस तरह से लाभ ले सकते हैं, क्या कहेंगे आप इसके बारे में? जिन किसानों के पास चना का स्टॉक है, मेरे विचार से इंतजार कर सकते हैं। आने वाले दिनों में मांग में मजबूती से चना की कीमतों में वर्तमान स्तर से थोड़ा और तेजी का रुख देखने को मिलेगा। बिल्कुल, तो थोड़ा इंतजार करके और मंडियों में निगरानी बनाकर चल सकते हैं हमारे चने के जो किसान हैं। आगे आने वाली और भी जो ज्यादा तेजी अनुमानित है उसका लाभ निश्चित तौर पर उठा पाएंगे। ये बात हो गई चने की। बढ़ते हैं आगे, सोयाबीन के जो बाजार भाव बने हुए हैं अलग अलग मंडियों में, उसकी जानकारी आप तक पहुंचाते हैं। गुजरात की दाहोद मंडी की बात करेंगे। सोयाबीन का जो बाजार भाव है 4,250 रुपए प्रति क्विंटल रहा। मध्य प्रदेश की खातेगांव मंडी में इसके सौदे हुए 4,150 रुपए प्रति क्विंटल पर। जबकि आपको हाल बताएं राजस्थान की कोटा मंडी का, तो यहाँ पर बिकवाली दर्ज की गई 4,250 रुपए प्रति क्विंटल पर। उत्तर प्रदेश की मेहरौनी मंडी का हाल बताएं तो 4,000 रुपए प्रति क्विंटल पर इसके सौदे दर्ज किए गए। जो सभी बाजार भाव हमने आपको बताए ये आवक और गुणवत्ता के अनुसार है। सोयाबीन का हाल आपने जाना। इसी के साथ वक्त हुआ है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार बात होगी टमाटर की। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए मंडी खबर। बेमौसम बारिश, आंधी और तूफान की चिंता भूल जाओ, फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ। प्राकृतिक आपदा हो या कोई दुर्घटना, उसकी चिंता से भी मुक्ति पाओ। फसल बीमा हमने फसल बीमा योजना को अधिक प्रभावी बनाया। उसके दायरे में
ज्यादा किसानों को लाए। अब तक 19 करोड़ 67 लाख से अधिक किसान आवेदनों को फसल मुआवजा मिला। रबी फसल बीमा के लिए शीघ्र पंजीकरण कराएं। बैंक शाखा, बीमा कंपनी, कृषि ऋण समिति, जन सेवा केंद्र से संपर्क करें या www.pmfby.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन करें। बीमा कंपनी के प्रतिनिधि से घर बैठे एड ऐप द्वारा बीमा करा सकते हैं। फसल बीमा से संबंधित जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 14447 पर कॉल करें। फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ। ब्रेक के बाद आपका दूरदर्शन किसान पर फिर से स्वागत है। बुलेटिन के इस हिस्से में जानेंगे जीरे के बारे में, लेकिन आइए पहले बात टमाटर की। बताएं आपको कि मंडियों में इन दिनों टमाटर की आवक बिल्कुल सामान्य सी देखने को मिल रही है। बात करते हैं हाजिर भाव की, तो एगमार्क नेट के अनुसार गुजरात की जो सूरत मंडी है, यहाँ पर टमाटर का जो बाजार भाव है वो दर्ज किया गया 2250 रुपए प्रति क्विंटल। जी हाँ, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं सूरत मंडी की। 2250 रुपए प्रति क्विंटल पर इसके सौदे दर्ज किए गए हैं। इसके साथ ही बढ़ते हैं आगे, हम बात करते हैं यहाँ पर महाराष्ट्र की पुणे मंडी की, तो भाव यहाँ पर दर्ज किया गया 2000 रुपए प्रति क्विंटल। जबकि राजस्थान की उदयपुर मंडी का हम जिक्र करें, बता दें आपको यहाँ पर टमाटर की बिकवाली हुई 1400 रुपए प्रति क्विंटल पर। जबकि उत्तर प्रदेश की मुरादाबाद मंडी का जिक्र करें तो यहाँ पर सौदे दर्ज किए गए 1840 रुपए प्रति क्विंटल पर। ये जो सभी बाजार भाव हमने आपको बताए हैं ये आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। अब बात करें टमाटर की पैदावार की, तो भारत के 7 राज्य ऐसे हैं जहां टमाटर की सबसे ज्यादा खेती होती है। ये राज्य देश का 75% टमाटर पैदा करते हैं। आंध्र प्रदेश ऐसा राज्य है जहां सबसे ज्यादा टमाटर की पैदावार देखने को मिलती है। यहाँ कुल टमाटर की पैदावार का तकरीबन 17% टमाटर पैदा होता है। इसके बाद कर्नाटक, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, ओडिशा, गुजरात और पश्चिम बंगाल है। बताएं आपको कि कृषि मंत्रालय की ओर से हाल ही में जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक घरेलू स्तर पर टमाटर की जो पैदावार है साल 2023-24 के दौरान 213.20 लाख टन होने की उम्मीद जताई गई है। जबकि हम बात करते हैं पिछले साल की, तो इस दौरान टमाटर की उपज लगभग 204.25 लाख टन रही थी। यानी कि इस साल टमाटर की पैदावार में 4.38% का इजाफा देखने को मिल सकता है। अनुमान है कि इसका असर टमाटर के बाजार भाव पर पड़ सकता है। तो अभी आपने टमाटर के बाजार का हाल जाना, मिला जुला सा रुख बना हुआ है, आवक सामान्य है और पैदावार बढ़ी हुई है। तो ऐसे में शिव जी, आपसे हम जानना चाहेंगे कि आगे आने वाले समय में टमाटर के बाजार में किस तरह का माहौल रह सकता है। टमाटर की बात करें तो कीमतों में स्थिरता का रुख देखने को मिल रहा है। एक तरफ जहां मांग सामान्य है, वहीं दूसरी तरफ आवक जारी है जी। जहां तक आने वाले समय में टमाटर की कीमतों की बात करें, आवक की अधिकता से आने वाले समय में टमाटर की कीमतों में और नरमी का रुख देखने को मिल सकता है। बिल्कुल, आपका कहना है कि आगे नरमी का अनुमान रह सकता है। तो ऐसे में हमारे जो किसान हैं वो मंडियों में निगरानी बनाकर चल सकते हैं और धीरे धीरे करके बिकवाली करके चल सकते हैं, क्योंकि आगे नरमी अनुमानित है। तो हाल फिलहाल में ही बिकवाली करके चलना सही रहेगा। टमाटर की बात हो गई, बढ़ते हैं आगे और अब आपको जानकारी देते हैं चीनी के बाजार भाव की। बात करेंगे महाराष्ट्र के मुंबई मंडी की। चीनी का जो बाजार भाव है, बता दें आपको 4,275 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज किया गया। जबकि उत्तर प्रदेश की फैजाबाद मंडी में 4,165 रुपए प्रति क्विंटल पर इसके सौदे हुए। राज्य की लखीमपुर मंडी का हाल बताएं तो यहां पर 4100 रुपए प्रति क्विंटल पर इसके सौदे दर्ज किए गए और यहीं की शामली मंडी में इसका बाजार भाव 4000 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज किया गया। तो जाना आपने देश के अलग अलग मंडियों में चीनी के जो बाजार भाव हैं वो किस स्तर पर बने हुए हैं। ऐसा ही हाल आपको केले का भी बताते हैं। बात करेंगे यहाँ पर हरियाणा की गुरुग्राम मंडी की। केले का बाजार भाव 3000 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज किया गया। दिल्ली की आजादपुर मंडी में इसके सौदे हुए 2500 रुपए प्रति क्विंटल पर। जबकि राजस्थान की जयपुर मंडी में इसकी बिकवाली दर्ज की गई 1600 रुपए प्रति क्विंटल पर और वहीं उत्तर प्रदेश की फैजाबाद मंडी में इसका बाजार भाव रहा 2460 रुपए प्रति क्विंटल। ये जो सभी बाजार भाव हम आपको बता रहे हैं ये आवक और गुणवत्ता के अनुसार है। चीनी और केले का हाल आपने जाना, बढ़ते हैं आगे। अब बात करते हैं
जीरे की। बताएं आपको कि कृषि उपज मंडियों में जीरे की आवक बिल्कुल सामान्य सी दर्ज की गई है। हाजिर भाव को देखें तो एगमार्क नेट के मुताबिक गुजरात की जो राजकोट मंडी है, यहां पर जीरे का बाजार भाव 21,700 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज किया गया। जबकि आपको हाल बताएं राज्य की जसदण मंडी का, तो इस दौरान जीरे के सौदे 21,500 रुपए प्रति क्विंटल पर हुए। ये जो बाजार भाव हमने आपको बताया, ये आवक और गुणवत्ता के अनुसार है। बाजार भाव के बाद अब बात करते हैं जीरे की निर्यात की। तो भारतीय मसाला बोर्ड की ओर से हाल ही में जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक भारत ने साल 2022-23 के दौरान 1,86,509 टन का जीरा निर्यात किया है, जबकि साल 2023-24 के दौरान जीरे का जो निर्यात है 1,65,269 टन का हुआ था। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर निर्यात में अच्छी खासी बढ़त जो है दर्ज की जा रही है। निर्यात काफी अच्छे स्तर पर है। बाजार भाव की जानकारी अभी आपने हासिल की, तो इन सब परिस्थितियों को देखते हुए आगे क्या माहौल रह सकता है, जान लेते हैं कमोडिटी एक्सपर्ट से। शिव जी, जीरे को लेकर क्या प्रतिक्रिया रहेगी आपकी? जीरा की बात करें तो कीमतों में मामूली तेजी का रुख देखने को मिल रहा है जी। एक तरफ जहां मांग सामान्य है, वहीं दूसरी तरफ कुछ मंडियों में आवक में नरमी देखने को मिली है। जहां तक निर्यात मांग की बात की जाए, हमने देखा है कि निर्यात मांग में काफ़ी अच्छी तेजी देखने को मिली है। अप्रैल से सितंबर माह के दौरान निर्यात मांग में जीरे की बहुत अच्छी तेजी देखने को मिली है। आने वाले समय की बात करें तो आने वाले समय में मांग में मजबूती से जीरा की कीमतों में और तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। बिल्कुल, आगे आने वाले समय में तेजी का अनुमान है, तो ऐसे में इस तेजी का फायदा हमारे जीरे के किसान उठा कैसे सकते हैं, उनके लिए क्या सलाह रहेगी आपकी? जिन किसानों के पास जीरा का स्टॉक है, मेरे विचार से इंतजार कर सकते हैं। हमने देखा है कि पिछले दिनों निर्यात मांग में काफी अच्छी तेजी देखने को मिली है जी। आने वाले समय में निर्यात मांग में और भी मजबूती की संभावना है। मांग में मजबूती से आने वाले दिनों में जीरा की कीमतों में और तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। बिल्कुल, तो थोड़ा सा इंतजार करके हमारे यहाँ पर जीरे के किसान चल सकते हैं, क्योंकि आगे निर्यात मांग अच्छी रहेगी तो मजबूती हो सकती है बाजार भाव में, उसका फायदा हमारे किसान उठा सकते हैं। बात हो गई जीरे की, इसके साथ वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। आगे जानेंगे अरंडी का हाल। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए मंडी खबर। जब तपती है धरती, सूरज उगलता है आग, ठंड में जब सर्दी जमा देती सबके हाल, सब छुप जाते अपने अपने घरों में, तब बाहर निकलता सिर्फ एक इंसान, भरने के लिए हम सबका पेट, खून को पसीने की तरह देता बहा, थक जाता, झुलस जाता, हो जाता बीमार, तब उसकी सेहत का ध्यान रखता सिर्फ डीडी किसान। देखिए स्वस्थ किसान शनिवार शाम 6 बजे लाइव, सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान चैनल के मंडी खबर में आप सभी का फिर से स्वागत है। आइए बात करते हैं अरंडी की। बताएं आपको कि मंडियों में इन दिनों अरंडी की जो आवक है बिल्कुल सामान्य सी देखने को मिल रही है। मंगलवार को गुजरात की ज्यादातर मंडियों में अरंडी बिकवाली के लिए पहुंची। बात करते हैं इसके हाजिर भाव की, तो 24 दिसंबर को गुजरात की दाहोद मंडी में अरंडी का बाजार भाव 5,750 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज किया गया। यहीं की राजकोट मंडी का हाल बताएं तो अरंडी के सौदे 5,955 रुपए प्रति क्विंटल पर हुए, जबकि राज्य की धोराजी मंडी में अरंडी 5,805 रुपए प्रति क्विंटल पर बिकी। सभी बाजार भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार। बताएं आपको कि घरेलू स्तर पर इस साल खरीफ अरंडी की पैदावार में कमी देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय ने कुछ समय पहले ही अंतिम अग्रिम अनुमान को जारी किया है, जिसके मुताबिक साल 2023-24 के दौरान देश में खरीफ अरंडी की पैदावार 19,59,000 टन होने का अनुमान जताया गया है। जबकि हम बात करते हैं बीते साल की, तो इस दौरान खरीफ अरंडी की उपज
19,80,000 टन रही थी। यानी कि बता दें आपको, इस साल खरीफ अरंडी की पैदावार में 21,000 टन की कमी देखने को मिल सकती है, जिसका असर अरंडी के बाजार भाव पर आगे आने वाले समय में पड़ सकता है। तो अरंडी की पैदावार में कमी का अनुमान है, तो किस तरह से प्रभावित होंगे बाजार भाव, जानकारी लेते हैं कमोडिटी एक्सपर्ट से। शिव जी, क्या कहेंगे अरंडी के बाजार को लेकर आप? अरंडी की बात करें तो कीमतों में उतार चढ़ाव का रुख देखने को मिल रहा है जी। एक तरफ जहां मांग सामान्य है, वहीं दूसरी तरफ आवक जारी है जी। जहां तक इस साल देश में अरंडी के उत्पादन की बात की जाए, इस साल अपने देश में अरंडी के उत्पादन में कमी की आशंका व्यक्त की जा रही है जी। आने वाले समय की बात करें तो आने वाले समय में मांग में मजबूती से अरंडी की कीमतों में थोड़ा और तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। बिल्कुल, तो मांग अच्छी होने के चलते थोड़ा सहारा मिल सकता है बाजार भाव को। तो ऐसे में हमारे किसान क्या कर सकते हैं? जिन किसानों के पास अरंडी का स्टॉक है, मेरे विचार से उनको इंतजार करना चाहिए जी। आने वाले समय में एक तरफ जहां घरेलू मांग में मजबूती की संभावना है, वहीं दूसरी तरफ अरंडी तेल के निर्यात मांग में भी अच्छी तेजी की उम्मीद है। मांग में मजबूती से आने वाले दिनों में अरंडी की कीमतों में थोड़ा और तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। बिल्कुल, तो थोड़ा सा इंतजार करके चलना यहाँ पर सही रहेगा अरंडी के किसानों के लिए। बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं अनार के बाजार भाव की। बताएंगे आपको यहाँ पर कर्नाटक की बंगलुरु मंडी का हाल। अनार का जो बाजार भाव है 11,000 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज किया गया। महाराष्ट्र की पुणे मंडी में 9,700 रुपए प्रति क्विंटल पर इसके सौदे दर्ज किए गए। जबकि बता दें, राजस्थान की जोधपुर मंडी में इसका बाजार भाव रहा 4,000 रुपए प्रति क्विंटल। उत्तर प्रदेश की लखनऊ मंडी में बिकवाली हुई 7,650 रुपए प्रति क्विंटल पर। तो अपने अनार का हाल जाना, ऐसा ही आपको बताते हैं खीरे के बाजार भाव का हाल। गुजरात की सूरत मंडी का जिक्र करेंगे। खीरे का जो बाजार भाव है 2,400 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज किया गया। जबकि हम बात करते हैं महाराष्ट्र की पुणे मंडी की, तो यहाँ पर सौदे हुए 1,750 रुपए प्रति क्विंटल पर। वहीं आपको हम बता दें दिल्ली की आजादपुर मंडी का हाल, तो यहाँ बिकवाली हुई 2,600 रुपए प्रति क्विंटल पर। तो वहीं उत्तर प्रदेश की आजमगढ़ मंडी में 2,480 रुपए प्रति क्विंटल पर इसकी बिकवाली दर्ज की गई। ये जो सभी बाजार भाव हमने आपको बताए, ये आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। आइए बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं कपास के बाजार की। बताएं आपको कि मंडियों में इन दिनों कपास की आवक बिल्कुल सामान्य सी देखने को मिल रही है। मंगलवार को एगमार्क नेट के मुताबिक गुजरात की जो राजकोट मंडी है, यहाँ कपास का बाजार भाव रहा 7,175 रुपए प्रति क्विंटल। इसके साथ ही मध्य प्रदेश की अलीराजपुर मंडी का हाल बताएं तो यहाँ सौदे हुए 6,000 रुपए प्रति क्विंटल पर। जबकि राजस्थान की विजयनगर मंडी की बात करेंगे तो बता दें यहाँ पर 6,750 रुपए प्रति क्विंटल पर इसकी बिकवाली दर्ज की गई। ये जो सभी बाजार भाव हमने आपको बताए, आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। जानकारी दें आपको कि कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की ओर से साल 2024-25 के प्रमुख कृषि फसलों के पहले अग्रिम अनुमान को जारी किया गया है, जिसके मुताबिक घरेलू स्तर पर खरीफ कपास की पैदावार में इस साल कुछ कमी देखने को मिल सकती है, जिसका असर आगे आने वाले समय में कपास के बाजार भाव पर पड़ सकता है। आंकड़ों पर नजर डालें तो साल 2024-25 के दौरान खरीफ कपास की पैदावार 299,26,000 गांठ होने का अनुमान जताया गया है। जबकि हम बीते साल की बात करें तो इस दौरान खरीफ कपास की उपज 325,22,000 गांठ रही थी। तो कपास की पैदावार में कमी का अनुमान है। ऐसे में शिव जी, आगे आने वाले समय में कपास के जो बाजार भाव हैं वो कैसे प्रभावित हो सकते हैं? कपास की बात की जाए तो कीमतों में मामूली नरमी का रुख देखने को मिल रहा है। एक तरफ जहां मांग सामान्य है, वहीं दूसरी तरफ आवक जारी है जी। जहां तक खरीद की बात की जाए, सीसीआई द्वारा कपास की खरीद अभी भी जारी है जी। आने वाले समय की बात करें तो आने वाले समय में मांग में मजबूती से कपास की कीमतों में और तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। बिल्कुल, जो अभी हाल फिलहाल में नरमी है वो तेजी में बदल सकती है। तो ऐसे में किसान इसका फायदा कैसे उठा सकते हैं? जिन किसानों के पास कपास का स्टॉक है, उनको इंतजार करना चाहिए। आने वाले समय में एक तरफ जहां घरेलू मांग बढ़ने की उम्मीद है, वहीं दूसरी तरफ निर्यात मांग में भी अच्छी तेजी की संभावनाएं हैं। मांग में मजबूती से आने वाले समय में कपास की कीमतों में अच्छी तेजी का रुख देखने को मिल सकता है।
बिल्कुल, अच्छी तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। हमारे जो कि पास के किसान हैं थोड़ा सा इंतजार करके चल सकते हैं। आइए बढ़ते हैं आगे और अब आपको जानकारी देते हैं देश के अलग अलग मंडियों में आलू के बाजार भाव किस स्तर पर बने हुए हैं। बात होगी गुजरात की सूरत मंडी की। आलू का जो बाजार भाव है 2025 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज किया गया। महाराष्ट्र के पुणे मंडी में 2200 रुपए प्रति क्विंटल पर इसके सौदे हुए। राजस्थान की जयपुर मंडी का हाल बताएं तो 1300 रुपए प्रति क्विंटल पर इसकी बिकवाली दर्ज की गई, जबकि उत्तर प्रदेश की फैजाबाद मंडी में इसका जो बाजार भाव है 1675 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज किया गया। ये जो सभी बाजार भाव हमने आपको बताए हैं ये जो है आवक और गुणवत्ता के अनुसार है। तो आलू का हाल आपने जाना। इसी के साथ आइए चलते चलते जानते हैं कि आज के हमारे विशेषज्ञ की क्या विशेष सलाह है हमारे किसानों के लिए। आने वाले दिनों में जीरा की कीमतों में मजबूती की संभावना है, जिसके प्रमुख कारण हैं: पहला, मांग में मजबूती का होना। दूसरा, मिडिल ईस्ट टेंशन से निर्यात मांग में अच्छी तेजी देखने को मिली है। तीसरा, आने वाले समय में निर्यात मांग में और भी बढ़ोतरी की संभावना। बिल्कुल, तो ये थी हमारे विशेषज्ञ की विशेष सलाह और इसके लिए शिव जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। आप हमारे साथ जुड़े, आपने बुलेटिन के दौरान भी इतनी अहम जानकारियां सभी के साथ साझा की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो इसके साथ बताएं आपको किसान भाइयों बहनों, आज के मंडी खबर में बस इतना ही। उम्मीद है किसानों को अपनी उपज का सही भाव लेने में मंडी खबर से जरूर मदद मिल रही होगी। चलते चलते एक विशेष जानकारी और आपके लिए। टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे इस QR कोड को स्कैन कर लीजिए, सीधा पहुंचेंगे हमारे YouTube चैनल पर। देश के अलग अलग मंडियों का हाल आप जान सकते हैं मंडी खबर के साथ। फिलहाल के लिए हमें दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार। तो इंडिया जश्न तो बनता है। राम ये नाम इस महादेश की चेतना में रचा बसा है। प्रभु श्री राम की कथा रामायण हम सब ने सुनी या पढ़ी है, और उस कथा को हम सबको दिखाने वाले थे श्री रामानंद सागर जी। मंगल पावन सरस सुहावन। लगभग 36 साल के बाद रामानंद सागर का परिवार फिर लेकर आ रहा है एक अद्भुत राम कथा, काकभूषणी रामायण। दुविधा शंका दोष मिटाती उनकी अनसुनी कथाएं, जिसके सूत्रधार राम भक्त सिद्ध काकभूषणी स्वयं है। काकभूषणी को तो जानते होंगे आप लोग। जी हाँ, ये श्री राम के सर्वश्रेष्ठ भक्त हैं, जिन्होंने अब तक अनेकों युगों में 14 बार रामायण देखी है। 14 बार श्री राम अवतार का दुर्लभ दर्शन पाया इन्होंने। 27 कल्पों से राम कथा नित गाते, अजर अमर है, अजर अमर है, अजर अमर है। राम रसायन और भक्ति के रस में डूबने के लिए आप सब तैयार हो जाइए, और इस रामायण को भी वैसे ही प्रेम दीजिए जैसे आपने रामानंद सागर जी की रामायण को दिया था। जय श्री राम। काकभूषणी रामायण सोमवार से गुरुवार शाम 7:30 बजे, रात 10 बजे पुनः प्रसारण सुबह 9:30 बजे DD नेशनल पर। भारत है हम सीजन 1 की अपार सफलता के बाद क्रिश, ट्रिश और बाल्टी बॉय फिर से एक बार आ रहे हैं लेकर फ्रीडम फाइटर्स की नई कहानियां। करो और मरो, इंकलाब जिंदाबाद। भारत है हम का सीजन 2 लेकर आ रहे हैं हर रविवार सुबह 11 बजे दूरदर्शन पर। क्या आप तैयार हैं
हॉकी के सबसे बड़ा जश्न के लिए हम आपको पर्सनली इनवाइट कर रहे हैं। इस जश्न का हिस्सा बनिए। ज्वाइन मी। दुनिया के बेहतरीन हॉकी प्लेयर्स को एक्शन हम ले आएंगे, एक्साइटमेंट आप ले आना। हॉकी इंडिया लीग मैचेस का लाइव टेलीकास्ट पुरुषों के मुकाबले 28 दिसंबर शाम 8:15 बजे से देखें डीडी स्पोर्ट्स पर। डीडी किसान, बदलते भारत की शान।